नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और देखिए, मैं आज आई हुई हूँ इधर। 11 बज गए हैं सुबह के। और यहाँ मेरे पापा जी आए हुए, रात आए थे यहाँ पर। देखिए, ये पड़े हैं और इनकी तबीयत हो रही है ख़राब। और रात इधर ही आ गए थे ये। और अब इनको लेके जाएंगे पीजीआई दिखाने के लिए। इसीलिए बुलाए हैं यहाँ पे कि इनको दिखा देंगे अच्छे से, क्योंकि इनको आराम नहीं हो रहा वहाँ पे, बहुत बीमार हो रहे हैं। पहले आपको दिखाया था मैंने कि उधर जब मैं रामपुर गई थी कि तबीयत ख़राब हो रही, तो अब भी इनकी कंडीशन और भी ज़्यादा वीक है। तो हमने सोचा चलो यहाँ दिखा लेते हैं। और नीरज भैया गए हुए हैं सुबह से ही हॉस्पिटल गए। और मौसी जी और मौसा जी भी आए हुए हैं जो पहले आए थे। तो वे सब सुबह ही निकल गए थे, क्योंकि नंबर डलवाने में ना, रजिस्ट्रेशन करवाने में टाइम लगता है। तो अगर पापा जी को सुबह ही ले जाते तो इतना बैठा उठा तो जाता नहीं इनसे, इस वजह से सुबह ही नहीं ले गए थे। तो अब उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो जब तक नंबर आएगा अब हम जाएंगे इनको लेके। मैं ही जाऊंगी इनके साथ, ये तो नहीं जाएंगे क्योंकि बच्चे भी आएंगे यहाँ पे फिर घर, इसलिए। और बस मैं और पापा जी जाएंगे दोनों। अब बस ऑटो का वेट कर रहे हैं, ऑटो में जाएंगे। वैसे तो मैं गाड़ी ले रहे उधर से लेके भी आ जाते हैं, लेकिन इसलिए नहीं आए क्योंकि देर हो जाएगी, फिर पहले आओ फिर जाओ। तो इसलिए इधर से ही हमने ऑटो कर लिया और इधर से ही चलेंगे। देखते हैं डॉक्टर क्या बताता है, क्योंकि कंडीशन तो वीक है इनकी, बहुत ज़्यादा वीकनेस है। सबसे ज़्यादा तो खड़ा नहीं होया जा रहा। और इधर उधर उधर भी सहारनपुर भी बहुत ज़्यादा इनको दिखा लिया, आराम नहीं हो रहा। तो सब बोल रहे थे कि पीजीआई में वैसे भी ट्रीटमेंट अच्छा होता है, टाइम तो खैर ज़्यादा लगता है। तो हमने भी सोचा चलो एक बार वहाँ पे दिखा लेते हैं, देखते हैं क्या बोलेगा डॉक्टर। तो जी बस चलते हैं, आने वाले हैं, ऑटो आने वाला, तो अब चलेंगे। आप भी जाओगे? बच्चे नहीं वहाँ जाते, बड़े जाते हैं। आप स्कूल भी नहीं गए यार आज भी? हैं? स्कूल को नहीं गए आज? कहाँ गए थे? झूठा ही बोलो, जहाँ गया था मैं तो गया था। सब बच्चे जा रहे थे छोटे छोटे, आप ही नहीं गए आज। यहाँ हम पहुँच गए हैं पीजीआई। और पीजीआई चंडीगढ़ में ही है, और ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है इधर का, इस एरिया का, चंडीगढ़ एरिया का सबसे बड़ा। और बहुत भीड़ होती है, बहुत ही। टाइम यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूर लगता है, लेकिन ट्रीटमेंट यहाँ पे बहुत अच्छा है। तो बस वही टाइम को देखते हुए थोड़ा सा वो लगता है। तो हम अंदर चले गए थे, और वहाँ जहाँ पापा जी को दिखाना था अभी भी काफ़ी लंबी लाइन थी, मतलब हमारा नंबर लेट था। और पापा जी से अंदर बिल्कुल नहीं बैठा जा रहा था। फिर आ गए थे हम बाहर, और पापा जी यहाँ पे बाहर मतलब खुला सा था, मौसम तो अच्छा हो रहा था, तो यहाँ लेट गए थे कपड़ा बिछा के। कह रहे थे कि मेरे से बैठा नहीं जा रहा। इनको घबराहट हो रही थी बहुत ज़्यादा, और कमज़ोरी इतनी है तो घबराहट तो होती है उसमें। एक इन्होंने कई दिन से कुछ खाया नहीं, मतलब खाया नहीं जा रहा था इनसे, इस वजह से। तो फिर जब मौसी लाइन में लग रही थी, तो फिर जब नंबर आया फिर हम गए थे दिखाने के लिए बाद में। तो अब फिर आ रहे हैं वापस, और गाड़ी से ही आ रहे हैं वापस। तो गए तो थे हम ऑटो में। और देखे बस मौसी जी भी, मौसा जी, नीरज भैया, मैं और पापा जी, हम पांचों थे। और बस आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये है रास्ता। और चंडीगढ़ का जो व्यू है बहुत अच्छा है, यहाँ पे घूमने का भी जो है बहुत ही अच्छा है। कौन सी लेक? अरे यार मेरे को तो किश्ती में भी बैठना है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। बच्चों को लेके आऊंगी, रंजीता के पास लेके आऊंगी। ठीक है रंजीता। मैं तो यहाँ रह के भी नहीं आई अब तक यहाँ पे। हाँ तो कोई ना, सब इकट्ठे आएंगे फिर। और यहाँ ये सुखना लेक थी रास्ते में। तो मौसी कह रही थी कि आएंगे हम घूमने के लिए। और मैं बोल रही मौसी को, मैंने कहा मौसी हम भी नहीं गए कभी, हम यहाँ रहते हुए फिर भी नहीं गए। तो यही सोच रहे थे कि सब आएंगे इकट्ठे जाएंगे। और ये देखिए ये है कैंट,
बीच में, और ये कैंट पड़ता है आर्मी का। और यहाँ पे पहले मेरी बुआ जी रहती थी, तो मैं वही याद कर रही थी। मैं कहा जब बुआ जी रहती थी तो हम आते जाते रहते थे, मेरे फूफा जी आर्मी में थे। तो जी मैं आ गई हूँ हॉस्पिटल से, और पहले उधर ही आ गए थे हम, खाना खुना उधर ही खाया था मौसी जी और ने भी, और मैं उधर ही आया अभी। मौसी और तो पापा जी भी, मौसी भी, मौसा जी भी, और मैं आ गई हूँ इधर। और मेरी तबीयत होगी डाउन, क्योंकि मैं जब भी कहीं सफ़र करती हूँ ना, मेरे सर में दर्द हो जाता है ज़्यादातर। कहीं भी जाने से, हॉस्पिटल में जाती हूँ तो तब तो ज़्यादा ही हो जाता है। तो अभी बस मैं आई उधर से, और कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर लिया। अब मैं दवाई लेकर थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, और फिर बाद में उसके खाना खुना बनाऊँगी। अभी मैं गई नहीं किचन में, बाद में देखूँगी क्या बनाया इन्होंने, क्या खाया। और ये देखे ईशू पढ़ाई कर रही है, अपना होमवर्क कर रही है, और इसकी तबीयत भी डाउन है। ये कह रही कि मेरे पेट में दर्द हो रहा। तो देखती हूँ अभी थोड़ी देर आराम लगता है तो, वरना तो फिर इसको भी डॉक्टर के यहाँ भेजना पड़ेगा। आजकल पता नहीं क्या हो रहा, सबको ही कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही। और गुड्डू गई हुई है ट्यूशन। तो बस थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, दवाई लेकर पढ़ूंगी। सिर में बहुत तेज़ दर्द है, और बस फिर उठ कर खाना वगैरह बनाऊंगी, क्योंकि शाम का टाइम हो गया, 6:30 बज गए। 4:30 नहीं, 6:30 बज गए। और बस थोड़ी देर मौसी बोल रही थी कि इधर ही आएंगे, तो थोड़ी देर उधर रुक के फिर आ जाएंगे। मैं उधर जब आएंगे तो जब भी फिर खाना वगैरह बनाऊंगी। और बस अब मैं लग गई हूँ किचन में। सबसे पहले तो मैंने बर्तन वगैरह इकट्ठे करे। थोड़ी देर आराम करने के बाद, आराम तो खैर होता नहीं जब पता रहे ना कि काम पड़ा और लेट भी होने लग रहे, तो आराम तो कहाँ करना। फिर 5-10 मिनट ही मैं लेटी थी, फिर मैं अपने काम पे लगी थी। और यहाँ बस सुबह जब आंटी आई थी तो उन्होंने ही बर्तन वगैरह किए थे। मेरे जाने के बाद ही आई थी आंटी, क्योंकि मैं पहले ही चली गई थी उधर। और बस उसके बाद के इन्होंने दोपहर में बनाई होगी खिचड़ी, जो नमकीन चावल होते हैं वो। और बस सबने खाना खुना खाया होगा, तो बर्तन ऐसे ही थे, तो मैंने सारी किचन साफ करी, बर्तन निकाल ले और सारे धो दिए। और यहाँ इसके पापा फिर ईशु को लाए हैं दिखा के, क्योंकि ईशु के पेट में दर्द ज़्यादा हो रहा था। मैं इनको कहने लगी कि दिखा लाओ अभी, कभी फिर रात को ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ ये दवाई लेके आ रहे, वो बता रहे मुझे कि कैसे कैसे देनी है। और ये एक है घोलने वाली दवाई, जिसमें पानी जिसके साथ आता है वही डाल के, तो इसको मैं अच्छी तरीके से मिला के दे दूँगी। और ईशु सुबह से ही परेशान हो रही थी, जब सुबह स्कूल गई थी तब भी वो कह रही थी कि मम्मा पता नहीं मेरे पेट में दर्द हो रहा। और आजकल पता नहीं कैसा मौसम हो रहा, कैसा नहीं, सभी बीमार हो रहे, बच्चे भी बड़े भी, सबका बुरा हाल हो रहा। और पेट में दर्द तो अक्सर सारों के ही हो रहा हमारे, पता नहीं क्यों। उधर पीहू के भी हो रहा, रूही के भी हुआ था, और ईशु को भी। और पीहू को तो इतनी तेज हो रहा था दर्द, बहुत ज़्यादा। और आप सब बोल रहे थे ना कि आप पीहू को देखने नहीं गई, तो अगर मैं आपको बताऊं, वैसे देखो मैं सोचती हूँ कि सब बातों को इग्नोर करूँ, लेकिन वो ही छोटी छोटी बातें बन के फिर बड़ी बन जाती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब पीहू की तबीयत ख़राब हुई तो मैं गई थी उसको देखने के लिए, मैं भी, बच्चे भी और गुड्डू के पापा भी। लेकिन जब हम गए उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा, वो चीख रही थी। और फिर उसको डॉक्टर के भी लेके गए थे, गुड्डू के पापा और नीरज भैया दोनों ही लेके गए थे, तब हम वहीं पे थे। और देखो ऐसा तो है नहीं कि हर चीज़ हम आपको कैमरे में दिखाए, और जब इतना ही मतलब दिक्कत हो रही थी तो उसे हम वीडियो में तो आपको शूट करके दिखाने से रहे कि हम वीडियो में दिखाएंगे आपको कि मैं यहाँ आई हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं होता भाई, देखो हर चीज़ हम आपको नहीं दिखा सकते। और दूसरी बात है, जब दिक्कत हो रही, इतनी ज़्यादा आदमी परेशान है, हमारा बच्चा इतना परेशान हो रहा, और उसे हम आपको दिखाएं वीडियो में कि मैं पीहू को देखने आई, तभी आपको पता चलेगा, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। तो ऐसा नहीं है, मैं गई थी, और बस ये है कि मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो जी खैर मेरा काम हो गया। और यहाँ गुड्डू के पापा फिर सब्जी भी लेके आए थे, क्योंकि सब्जी शाम को बनानी थी, और सुबह बच्चों के लिए भी बनानी है। और मौसी हर भी जाएंगे सुबह, फिर हॉस्पिटल जाना उनको, तो वे भी खा के जाएंगे, तो वे ले आए थे। और सब्जी इन्होंने धो के रख दी। और बस दाल वगैरह, मैंने दाल बनाई है मिक्स दाल, आटा बना के मैंने रख दिया। और अब मैं करने लगी हूँ बच्चों की ड्रेस पे प्रेस, क्योंकि सुबह जाना है इनको स्कूल, और प्रेस नहीं हुई थी, नहीं मतलब मेरा टाइम नहीं लगा था इस वजह से। तो यहाँ मैंने फटाफट से रख दिया प्रेस करके, बाकी तो करे नहीं, इतने ही करे, क्योंकि फिर मतलब सुबह इतना टाइम नहीं मिलता इस वजह से, और तो कल हो जाएंगे।
यहाँ देखिए मौसी आ गई है, मौसा जी, मौसी और इंदू भी आई हुई है, बच्चे भी सब आ गए। तो यहाँ बस मैंने उनको पानी पुनी दिया। और मौसी ये कह रही ईशु को, क्योंकि उस दिन पहले दिन आई थी तो तब भी नहीं मौसी बच्चों से मिल पाई। ईशु और गुड्डू बहुत याद करती है इनको, तो वो कह रही थी कि मिले नहीं उस दिन भी, क्योंकि ये उधर ही रुकी थी। फिर जब ये सुबह ही हॉस्पिटल चले गए, फिर जब तक वापस आए तो बच्चे स्कूल थे, आए नहीं थे, तो इस वजह से मिल नहीं पाए। तो अब भी बोल रही, ईशु को बोल रही मौसी की तेरी शक्ल बिल्कुल चेंज हो गई, अभी रामपुर मिली थी ना तो अलग लग रही। और वही कह रही कि मुझे आप तुम्हारे बच्चों में सारों में कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा, क्योंकि पीहू, रूही और ईशु तीनों में ही कंफ्यूजन रहता है कि सब कोई बाहर का ना पहचान नहीं पाता कि कौन सी मतलब ईशु है और कौन सी पीहू है। तो यहाँ बस बन गई है चाय, अब हम पियेंगे सब चाय बैठ के। और आ जाओ जी आप भी चाय ले लो। तो चाय पीने लगे हैं और बस यहाँ पे हमारी बातें भी चल रही है पूरी। और जब सब बैठते हैं पता तो है ही आपको, पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाती है बातें, खूब गप्पे मारे जाते हैं। और हम सब ऐसे ही हैं, यानी कि मैं ही, सबका ऐसा ही व्यवहार है। जब हम इकट्ठे हो जाते हैं ना, हंसी मजाक बातें पूरी चलती हैं। और मेरे पापा जी भी आ गए थे, पापा जी की तबीयत ख़राब थी तो अंदर ही लेट गए थे। पापा जी लेट गए थे तो मैंने छेड़ा नहीं, मैं कहा चलो आप आराम करो अंदर ही। तो वहीं पे ही फिर उनको खाना वगैरह अंदर ही दे दिया था। तो यहाँ सब ने चाय पी ली थी और चाय पी के थोड़ी देर बातें की। और बस अब मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। दाल आटा वगैरह मैंने सारा बना दिया था, तो फटाफट से काट देती हूँ सलाद। और बस फिर बनाने लगी हूँ मैं रोटी बनाने के बाद दूँगी खाना। सबको भूख लग रही थी और दोपहर के टाइम गुड्डू और ने भी खिचड़ी खाई थी ना, तो खिचड़ी में बच्चे थोड़े से भूख मतलब करते तो हैं कि मम्मा भूख लग रही है। और गुड्डू को खिचड़ी विचड़ी ज़्यादा पसंद नहीं, ईशु तो खा लेती है लेकिन गुड्डू कम खाती है। तो मैंने बना दिया खाना और यहाँ बस दे दूँगी सबको। और ईशु और गुड्डू दोनों मेरी कर रही है हेल्प। मैंने रोटी बना दी है, मतलब कम ही बना दी और बाकी साथ साथ बनाती रहूँगी। और लगा दिया है खाना, और खाना बस ईशु और गुड्डू दोनों देने लगी है। और यहाँ पे खा रहे हैं गुड्डू के पापा भी और मेरे मौसा जी भी। और मौसी और जो इंदू है वे दोनों, इंदू मतलब मौसी को लगा रही है मेहंदी, वे अपने मेहंदी में लग रहे। वह बोल भी रही थी मौसी की मैं करवा दूंगी, कोई बात नहीं। मैंने कहा कोई नहीं आप कर लो, मैं दे देती हूँ, तब तक ये खा लेंगे फिर तुम्हारी मेहंदी हो जाएगी तो फिर तुम भी खा लेना। और बच्चे भी भूखे हो रहे थे, बच्चों को भूख लग रही थी, तो इसलिए फटाफट से बस मैंने सबको लगा के दे दिया। फिर इन्होंने खाने के बाद फिर सब ने खा लिया, बच्चों ने भी खा लिया, कन्हैया ने भी खा लिया। और पापा जी को मैंने अंदर ही दे दिया था क्योंकि अंदर ही लेट रहे थे मैं, फिर मैंने वहीं दे दिया। और यहाँ फिर इंदु ने और मौसी ने भी खा लिया था खाना, इनकी मेहंदी हो गई थी कंप्लीट। और बस फिर इन्होंने भी खा लिया। और देखिए मैं इनके साथ बात कर रही थी, किचन में से ही काम भी कर रही थी, और पता नहीं अचानक से मेरा ध्यान कहाँ गया और ये दूध उबल गया। दूध रखा हुआ था मैंने गर्म करने के लिए, और बस दिमाग कभी कभी ऐसा हो जाता है जैसा मैं इनके साथ बाहर बोल रही थी ना, और खड़ी थी गैस के पास ही, अचानक से उबल गया और भी मेरा काम बढ़ गया। और मौसा जी मुझे हंस रहे बाहर, कह रहे कि गैस को पकड़ो खड़ी और दूध उबाल दिया। तो कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो जी बस हमारा जो खाने वाने का काम है सारा हो गया है। अब बस हम करेंगे बातें बैठ के, बर्तन वगैरह धो के किचन साफ़ करके थोड़ी देर अपना आराम से अब फ्री माइंड होकर बात करेंगे। तो वीडियो का एंड करूँगी मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।